आपका मकान पुराना हो चुका है, आपके मकान में बहुत से क्रैक आ गए हैं, आपका जो मकान का छत हो सीलन उठा रहा है, तो देखिए उससे बचने के लिए बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट आ गए हैं। हर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। आप जिस कंपनी का प्रयोग करना चाहते हैं प्रोडक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस कंपनी की प्राइस की बात करें तो यह 4 लीटर का जो प्रोडक्ट है यह 2100 लगभग 61 रुपये प्राइस है। और यह जो लिक्विड है ये इसी लिक्विड के साथ देखिए यहाँ पर जो एक पाउडर तरह सीमेंट के तरह एक जो आता है इसको, और जो यह लिक्विड है इसको पेस्ट बना करके जो क्रैक होते हैं उसमें लगाए जाते हैं। अगर इसका आप प्रयोग कर लेते हैं तो जो आपके छत का जो क्रैक होते हैं बंद हो जाते हैं। और क्रैक के रास्ते मान लिए कितना हो बारिश होता है तो आपके घर के अंदर पानी नहीं जाता है, न आपके छत से पानी टपकता है। तो देखिए यह सफ़ेद तरह से यह लिक्विड है। इसी लिक्विड में जो यह जो पाउडर के तरह है इसको पेस्ट बनाया जाता है। अब इसका प्रयोग मान लिए इसमें पानी का प्रयोग नहीं करना है, और मान लिए आपका यह देखिए 1 लीटर का प्रोडक्ट है, यह लगभग मान के चलिए 500 कुछ रुपए का है। तो आप का छत का एरिया जितना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 4 लीटर का ले सकते हैं, 1 लीटर का ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट बना करके यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो क्रैक कितना बड़ा है, चौड़ा है, कम क्रैक है। अगर मान लिए आपका क्रैक जैसे कि चौड़ा है तो आपको क्या करना है कि पहले पतला पेस्ट बना करके उसमें जो दरारें होता है उसमें भरा जाता है। दरारें भरने के बाद फिर दोबारा कोट लगा करके उस पर जो प्लास्टिक की जाली होती है चिपकाई जाती है। अब देखिए आप स्टील की भी जाली आती है, प्लास्टिक की भी जाली आती है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक का जाली प्रयोग करते हैं तो इसको लगाना बहुत आसान होता है। आसान की बात करें तो मान लीजिए आप इसको आसानी से कटिंग कर सकते हैं, आसानी से चिपका सकते हैं। अगर वहीं आप स्टील की जाली लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और प्लास्टिक की जाली की खासियत होती है कि इसमें जंग नहीं लगेगा। कितना हो बारिश होता है, कितना हो मान लिए लगातार बारिश होता है तो यह जो प्लास्टिक की जाली में जंग नहीं लगेगा। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो देखिए यह प्लास्टिक की जाली जो अच्छी क्वालिटी की है और यह मजबूत भी है। आप इसका आप प्रयोग कर सकते हैं आप अपने मकान में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस जाली का आप प्रयोग करते हैं तो जो आपके क्रैक होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। कितना हो लगातार बारिश हो तो देखिए यहाँ पर जो क्रैक हैं सभी क्रैक जो इस लिक्विड और जाली लगा करके बंद कर दिया गया है कितना बढ़िया तरीके से। अब इसको क्या करना है, इसको तराई नहीं करना है। जो आप जाली लगा करके जो लिक्विड लगा करके इसको अगर आप बंद कर देते हैं तो इस पर पानी से तराई नहीं करना है, इसको धूप में छोड़ दीजिए, यह बढ़िया तरीके से सूखे। अब देखिए यहाँ जो वाटर प्रूफिंग पेंट है इसको अगर आप बाल्टी खोलते हैं तो जैसे कि जो पुराना स्टॉक होता है तो थोड़ा और नया स्टॉक में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए इसको एक खोल करके एक बढ़िया तरीके से इसको बार बार इस बाल्टी से उस बाल्टी में पलटना चाहिए ताकि जो पेंट हो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए और कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो आप 3 से 4 बार आप इसको जितना बार आप पलटते हैं तो उतना ही जो वो पेंट होता है वह बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। और जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो जो आपको लगाने में बहुत आसानी होती है, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो कभी भी अगर आप इसका प्रयोग करना है तो कम से कम बाल्टी खोल करके 4 से 5 बार इसको आप फेंटें और फेंटने के बाद तब जा कर के इसका प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पर यह प्रोडक्ट है
और यह जो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग यह मान के चलिए 5,500 कुछ रुपये है। यह लगभग 20 लीटर की बाल्टी है और आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यह लंबा एरिया कवर करता है। अब रही लगाने की बात, आप इसका प्रयोग कैसे करें। तो जब आप पहला कोटिंग करते हैं, पहला कोट लगाते हैं, तो क्या करना है, पानी का प्रयोग करना है। पानी का इसमें मान लिया आप रेशियो देख लें कि ज़्यादा पतला ना हो, यानी ज़्यादा मोटा भी न रहे। पहला कोट पतला होना चाहिए। पतला होने का कारण यह है कि मान लिया आप पतला कोट लगाते हैं तो जो छत पर धूल धक्कड़ होते हैं, या जब पतला कोट होता है तो वह जो छत होता है वो खींचता है अपने तरफ। जितने उसके रेशे होते हैं, जितने गड्ढे होते हैं, वह पतला कोट से भर जाता है। जब पतला कोट से भर जाता है तो आप उसके ऊपर दूसरा कोट लगाते हैं, तीसरा कोट लगाते हैं, तो वह मजबूती से पकड़ लेता है। वहीं जैसे मान लीजिए आप पहला कोट जो होता है मोटा बिना पानी का प्रयोग करते हैं और गाढ़ा प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, पपड़ी बन के छोड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वह जो बढ़िया तरीके से जो छत में वह लग नहीं पाता है और इसलिए जो मोटा लेयर होने के नाते छोड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कभी भी पहला कोट अगर आप छत में लगाते हैं तो पतला कोट लगाएं, दूसरा कोट आप मोटा लगा सकते हैं, तीसरा कोट मोटा लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला कोट लगाया जा रहा है। तो होता क्या है कि आप छत को बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है। छत पे आपका धूल धक्कड़ नहीं होना चाहिए। धूल धक्कड़ अगर आपके छत के ऊपर है, अगर पेंट को आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो दाना दाना के तरह जैसे बन जाता है, तो बाद में जैसे कि वह दाना निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी आप छत पर बढ़िया तरीके से, पहली बात तो लगाने से पहले पानी से धुलाई कर दें। पानी से धुलाई करने के बाद पानी से आप झाड़ू से अगर मारते हैं छत पर तो बढ़िया तरीके से साफ़ नहीं होता। वहीं छत को आप पानी से बढ़िया तरीके से अगर धो देते हैं तो जितने जो बालू के कण होते हैं वह निकल जाते हैं। और उसके बाद जब आप पेंट का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है, क्योंकि जब पानी से आप छत को धोते हैं तो जितना उसके जो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे दरारें होते हैं, वह साफ़ हो जाते हैं। और उसके ऊपर जब आप पेंट लगाते हैं तो उस दरारों में, उस गड्ढों में जा कर के क्या होते हैं, पेंट भर जाते हैं। और पेंट भर जाते हैं तो क्या होता है कि वह बढ़िया तरीके से पेंट को छत जो पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो उसको मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वो इतना मजबूत, दिनों तक पकड़ के मजबूत रखता है कि वो उखड़ने नहीं देता है। वहीं मान लिया पहला कोट जो पतला मोटा लगा देते हैं तो क्या होता है कि पपड़ी बन करके छोड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी आप पहला कोट अगर लगाते हैं तो बढ़िया तरीके से उसको पतला कर लें। पतला करने के बाद तब उसकी रोलर से या ब्रश से उसकी पुताई करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कोट लग चुका है और दूसरा कोट लगाया जा रहा है। तब दूसरा कोट जब प्रयोग करते हैं तो कोशिश करें कि पानी न डालें। आप पहला कोट में पानी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोट या तीसरा कोट में आपका पानी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आप जब पानी की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो लेयर या सतह बनना चाहिए वह नहीं बन पाता है, क्योंकि हल्का सतह रहता है। तो जब हल्का सतह रहता है तो पेंट जो पानी, जैसे कि मान लीजिए लगातार 10 दिन बारिश हुआ, 15 दिन बारिश हुआ, तो जो पानी रोकने की क्षमता होता है वह कम हो जाता है। तो कभी भी दूसरा कोट का प्रयोग करते हैं तो पानी का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा कोट में भी आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश करना है कि जो आप पेंट लगा रहे हो वह थोड़ा मोटा लेयर लगाएं। आप जितना मोटा लेयर लगाएंगे उतना जो क्या होगा कि मान लीजिए बरसात में जो पानी का जो नमी वह नीचे की तरफ नहीं जाएगा।
एक परत बन जाने से जो क्या होता है, मान लीजिए बारिश लगातार होती है, झिमझिमा बारिश होती है या तेज़ बारिश होती है, मान लीजिए 10-10 दिन बारिश, 15-15 दिन बारिश लगातार होता है, तो जो छत होते हैं वह जब लगातार बारिश होता है तो वह पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा दिन बारिश जो छत भीगा रहता है तो वह, अगर मान लीजिए सीमेंट अच्छी क्वालिटी का प्रयोग नहीं हुआ है, अच्छे तरह से सीमेंट छत नहीं लगाया गया है, तो वह जो छत होते हैं नमी उठाने लगते हैं। जब नमी उठाने या कुछ छत जो होते हैं पानी टपकने लगते हैं, तो आप उससे बचने के लिए आप मोटा जो लेयर का प्रयोग करते हैं, तो वह जो आपके छत को सुरक्षित रखता है, पानी सोखने से बचाता है, और आपका जो मान लीजिए नीचे पेंट करा देते हैं, पीओपी लगा देते हैं, तो उसको बचाना है तो आपको वाटर प्रूफिंग ज़रूर कराना है। वाटर प्रूफिंग कराने से फ़ायदा होता है कि जो जब एक बार आपका छत एक सीज़न में पानी सोख लेता है, नमी उठा लेती है, तो क्या होती है कि जो छत की उम्र होती है कम हो जाती है। क्या होता है कि मान लीजिए जो सरिया होता है उसमें जब नमी चली जाती है तो सरिया जो जंग लेना शुरू कर देता है। जब जंग लेता है तो क्या होता है, सरिया फूलने लगती है, अपने आप सरिया फूलने लगती है। तो कितना हूँ अगर आप छत मजबूत है, छत क्या होता है, फट जाता है, या आपका छत नीचे की तरफ फटेगा या छत